हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और आईपीओ हमारे पास आ चुका है, यानी कि जो फोर्थ आईपीओ होने वाला है, जो बैक टू बैक ओपन होने वाला है कल के दिन। आज के दिन हम इस वीडियो में कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड लेके आ रहा है अपना जी आईपीओ। आई एम श्योर कि आप लोगों ने इसका नाम सुना होगा और सभी को इसके काम के बारे में भी मालूम होगा। लेकिन अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इस आईपीओ को भी, जो इस वीक 4 आईपीओ आ रहे हैं, तो वहां पर इस आईपीओ को भी वेट एंड वॉच करूंगा और सब्सक्रिप्शन को देखते हुए कोई डिसीजन बनाऊंगा। बट ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को भी अवॉइड करने वाला हूं, जहां पर ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। बट फाइनल डिसीजन जो भी होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी 2005 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम आप सभी को मालूम है, फिर भी ये इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी और बुकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर। अगर हम बात करते हैं सिंपली, ये एयर टिकटिंग भी प्रोवाइड करती है इंडियंस और इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी। और उसी के साथ साथ बस टिकट हो गया, रेल टिकट हो गया, कैब बुकिंग हो गया, या फिर अगर हम होटल्स की बात करते हैं तो वहां पर भी ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनके पास 1,05,600 होटल्स होने वाले हैं, जो 1490 सिटीज में होने वाले, जहां पर ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू 2023 डाटा। और मोर देन 2 मिलियन होटल्स अगर हम वर्ल्ड वाइड जाकर देखते हैं तो वहां पर इनकी वेबसाइट से हम मोर देन 2 मिलियन होटल्स में भी अपनी कहीं पर भी बुकिंग करवा सकते हैं, जो इनकी वेबसाइट होने वाली है यात्रा.com। या फिर हम मोबाइल एप्लीकेशन या फिर सास प्लेटफॉर्म या फिर अदर एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म में इनकी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते तो ये कंपनी 94,000 होटल इंडिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और उसी के साथ साथ मोर देन 2 मिलियन होटल जो हम वर्ल्ड वाइड में यूज कर सकते हैं। और उसके अलावा ये B2B और B2C सेगमेंट में काम करती है। अगर हम इस आईपीओ के टाइम टेबल की बात करते हैं तो यहाँ पर 15 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, क्लोज होगा 20 सितंबर को, अलॉटमेंट होगी 25 सितंबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 26 सितंबर से, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इस अलॉटेड 27 सितंबर को। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 29 सितंबर की। अगर हम और डिटेल्स की बात करें तो ₹1 पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड होगा 135 टू 142 रुपीज पर शेयर का। 105 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। अगर हम टोटल इशू साइज की बात करते हैं तो 776 करोड़ का होने वाला है, जहां पर फ्रेश इशू होगा 602 करोड़ का और रिमेनिंग होगा ओएफएस। बीएससी एनएससी दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में 105 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,910 रुपीज की। एचएनए कैटेगरी में स्मॉल एचएनए में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगी 2,08,740 रुपीज की। बिग एचएनए में 68 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, अमाउंट हो जाएगी 10,13,880 रुपीज की। कोटा की बात करते हैं तो 75% का क्वालिफाइड का, एचएनए का 15% का और रिटेल कैटेगरी में 10% का होने वाला है। अगर हम प्रमोटर्स की बात करते हैं तो THCL ट्रैवल होल्डिंग सर्विस लिमिटेड और उसी के साथ साथ एशिया कंसोलिडेटेड डीएमसी लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो टोटल एसेट्स जो 31 मार्च 2021 में थे 562 करोड़ बढ़कर हो चुके हैं 2023 में 681 करोड़। एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है 2022 में, हालांकि डिक्लाइन हुआ था, लेकिन आपको भी पता है कि कोरोना की वजह से होटल कंपनीज को जहां पर या फिर बुकिंग के रिलेटेड भी कह सकते हैं 1-2 साल लग जाते हैं, बिकॉज वहां पर इनको काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। रेवेन्यू की बात करें तो 143 करोड़ से पहुंच चुके हैं 400 करोड़ के पास के, मतलब कि डबल से भी ज्यादा हमें जहां पर ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक मेजर इशू आ जाता है, जहां पर ये कंपनी 2021 में लॉस मेकिंग थी, 2022 में भी लॉस मेकिंग थी, फाइनली 2023 में ये प्रॉफिट में आई है और प्रॉफिट में आते ही इसका आईपीओ भी आ चुका है। हालांकि मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन ये मेरा ओपिनियन होने वाला है, आप लोगों का ओपिनियन या हर किसी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है। किस कंपनी को थोड़ा सा वेट करना चाहिए था, लेकिन जहां पर आईपीओ की इतनी ज्यादा बारिश हो रही है तो जहां पर इन्होंने भी मौका देकर चौका मार दिया। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 123 करोड़ से पहुंच चुके हैं 169 करोड़ तक। टोटल बोरोइंग्स में भी हमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला है, 13 करोड़ से हो चुके हैं 153 करोड़ की। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं ओवरऑल में तो ओके ओके से हम फाइनेंशियल बोल सकते हैं, बिकॉज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें मेजर इशू देखने को मिला है। हालांकि कंपनी
लॉस को मिनिमाइज करते करते प्रॉफिट में आ चुकी है, फिर भी अभी जस्ट ये प्रॉफिट में आई है। अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो इनको स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक्विजिशन चाहिए और इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए। सेकंड, इनको इन्वेस्टमेंट करनी है कस्टमर एक्विजिशन के लिए और टेक्नोलॉजीज के लिए या फिर अदर ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए, और उसी के साथ साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो पीई रेशियो 205 की, अगर आप पीई रेशियो वैसे देखोगे तो एक अच्छी खासी वैल्यूएशन पर आ रहा है, महंगी वैल्यूएशन पर। लेकिन अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वहां पर जस्ट अभी अभी हमें देखने को मिली है प्रॉफिट में, तो वहां पर हमें पीई रेशियो ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 18.1% की अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 26% की जो कि अच्छी होने वाली है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09, 1 से कम है, ओके ओके है। ईपीएस काफी ज्यादा कम है 0.69 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ होने वाली है 4.50% की, ये भी काफी बुरी हमें देखने को मिल रही है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर भी देखते तो इजी ट्रिप प्लानर से ही हमारे पास जहां पर पीयर टू पीयर कंपैरिजन में आता है, जिसका पीई रेशियो 56 का होने वाला है, जहां पर यात्रा ऑनलाइन इजी ट्रिप प्लानर से काफी ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके जीएमपी की, तो आज के टाइम पे ग्रे मार्केट में इसका कोई भी काम नहीं हो रहा है और हमें यहाँ पर कोई भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या हमें इस आईपीओ को अप्लाई करना चाहिए? आज के फेज पे अगर हम बात करते हैं तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच ही करूंगा, जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। लेकिन जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन बनेगा वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। और उसी के अलावा अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, या आपको कुछ भी ओपन करवाना हो, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अब हमारे पास जहां पर यात्रा ऑनलाइन, जैगल, सम्मी होटल्स और आरआर केबल, ये 4 आईपीओ होने वाले हैं। अब हमें जहां पर किस आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, देखो जहां पर जो ये चारों आईपीओ हैं ऐसे आईपीओ हैं जहां पर मैं पर्सनली आज के टाइम पर इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो मैं जहां पर वेट एंड वॉच करूंगा। अगर किसी आईपीओ में मुझे अच्छी खासी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, तभी मैं वहां पर जाकर बीइंग एंड डिफेंसिव होकर मैं जहां पर चारों आईपीओ अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं अग्रेसिव हूं और मुझे अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गई, तभी मैं वहां पर रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने का प्रोग्राम करूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, या करूं या ना करूं, और हम हमारे मन को समझा नहीं पा रहे हैं, तो बेस्ट होने वाला है कि वहां पर हम उन चीजों को अप्लाई ना करें। लेकिन आप लोग किस आईपीओ में पैसा लगाने वाले हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी के साथ साथ एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा किसी भी आईपीओ में। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।